बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट अप्लाई करने के हवाले से पहले मैंने वीडियो में बताया था किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अगर अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया तो आप वो वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं। उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं आप किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने मोबाइल बैंकिंग किस तरह से रजिस्टर करनी है आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील बताऊँगा। और इसके अलावा इस रजिस्टर करते वक्त क्या एरर वगैरह आता है वो भी आपको हल बताऊँगा, किस तरीके से आपने एरर का हल करना है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील बताऊंगा। चलो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वीडियो में बताते हैं किस तरीके से आपने मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करनी है। तो हमारे पास इस तरह का मेल आ गया। मेल में हमारा अकाउंट नंबर है, आईबीएन नंबर और इसका कुछ डिटेल है। तो ये हमारे पास सिर्फ इतनी ही इसकी डिटेल अभी उन्होंने सेंड की थी। तो अब हम इसको करते हैं अपने फैसल बैंक के जो है ना, फैसल बैंक के हमारे पास एप्लीकेशन, उसको ओपन करते हैं। इसके ज़रिए भी आप रजिस्टर पे कर सकते हैं। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर हो जाता है, लेकिन काफ़ी दोस्तों को मसला आता है कि ओटीपी उसका जनरेट नहीं होता। उसका हल मैंने इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपने जनरेट करना है इसको। या इसके अलावा कोई और मसला हो तो आप भी आपने इसी तरीके से, जिस तरीके मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बनाना है। आपने इस एप्लीकेशन को कर देना क्लोज। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आपने रजिस्टर नहीं करना। फिर फैसल बैंक के आपने ऐप क्लोज करने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उससे पहले आपने यहाँ से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आपने कॉपी करना है और इसमें आके पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसमें पेस्ट करेंगे तो आपका ये पेज एक ओपन हो जाएगा फैसल बैंक की वेबसाइट का। ये भी तो यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है। यहाँ से बहुत आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं आप। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हैं, अकाउंट है या कार्ड है। आपके पास अकाउंट है तो अकाउंट नंबर पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस्लामी या कन्वेंशन वो आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने एक्सेप्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो हमारे पास अगला पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने सीएनसी, पासपोर्ट या नहीं कोई भी आपका नंबर है वो भी आपने इसे इंटर करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो मोबाइल नंबर आपने 966 से शुरू करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और आपने जो इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट देनी है, ठीक है। 966 से आपने शुरू करना है इसका सऊदीया का फ़ोन नंबर जो है। बाकी आप अपने कंट्री के हिसाब से देख लेना। कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक किया, हमारे पास अगला पेज यहाँ पे ओपन हो गया। अकाउंट नंबर के साथ हमारा टाइटल भी आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ से चेक करके आपने कंटिन्यू पे फिर क्लिक कर देना है। यह हमारा लास्ट स्टेप है आगे। यहाँ पे आपने यूज़र नेम क्रिएट करना है। जैसे आप यूज़र नेम लिखेंगे तो आपने यूज़र नेम लिखने के बाद चेक अवेलेबल पे क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो आपके पास अगर अवेलेबल हुआ ये यूज़र नेम तो आपको यूज़र नेम अवेलेबल आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर आपने दूसरा को ट्राई करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आपको एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। इस तरीके से आपने पासवर्ड लगाना 8 हिंसों का, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने डिस्प्ले नेम लिखना है। डिस्प्ले नेम आप कोई भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आप हमारे पास पिक्चर है, यहाँ से एक पिक्चर भी सिलेक्ट आपने करनी है। तो यहाँ से हमने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं बैंक की वाली। उसके बाद फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ये एक आंसर या क्वेश्चन लिखने का मकसद ये होता है, ये आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं। आपने इसमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपने याद रखना। अगर आपका पासवर्ड भूल जाता है तो आपने ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपना पासवर्ड अपना रिकवर कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी के पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो हमने यहाँ पे इंटर करने के बाद अब इसको करते हैं नेक्स्ट। बहुत ही आसान चीज़ है, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप 2-3 स्टेप में ही मुकम्मल इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा हमने नेक्स्ट किया, ये हमारा मुकम्मल हो गया। इसको हमने सेव कर लिया है। थैंक्स का भी मैसेज आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो अब हम चले इसकी ऐप में। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के वहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा एक्टिव है या नहीं है। हम अब ओपन करते हैं फैसल बैंक वाली एप्लीकेशन को। तो अब हम इसमें लॉगिन हो के चेक कर लेते हैं। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन जितने तक होती है मैं उतना दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड हमने लगा दिया है और देखते हैं, लॉगिन किया और हमारे पास ये कंटिन्यू होना शुरू। ये हमारा अभी पासवर्ड 1 टाइम आएगा हमारे पास और हम इसमें इंटर करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखना और इस कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।